नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखिए, यश शर्मा जी कमेंट किए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआती कर्मकांड के लिए कौन सी पुस्तक पढ़े और कैसे पढ़े। देखिए, यह बहुत मुख्य आवश्यक है कि कोई भी पंडित जब शुरुआती पूजन पाठ कराना स्टार्ट करता है तो उसके लिए आवश्यक है कि कौन से पुस्तक का अध्ययन करेंगे। देखिए, अगर आप किसी गुरुकुल में रहते तो वहां तो आपको पता चल जाता कि कौन से पुस्तक का अध्ययन करना आवश्यक है, लेकिन अगर आप गुरुकुल में नहीं है, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ भी आपको गुरुकुल जैसा ही ज्ञान मिलेगा। आपको यहाँ विधिवत तरीके से बताया जाएगा कि कौन कौन सा पुस्तक आप शुरुआती में जब पूजन करा रहे हैं तो वहां आपके लिए आवश्यक होगा। तो चलिए एक एक करके आपको पुस्तक दिखाते हैं और बताते हैं कि यह पुस्तक क्यों आवश्यक है हर पंडितों के लिए। देखिए, सबसे पहला जो पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है वह नित्य कर्म पूजा प्रकाश। जी हाँ, इससे बढ़िया पुस्तक तो आपको मिल ही नहीं सकता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी ब्राह्मण अगर शुरुआती पूजन पाठ सीखता है तो वह इस नित्य कर्म पूजा प्रकाश की बदौलत ही। जी हाँ, किसी भी गुरुकुल इत्यादि में जाइएगा तो आपको यही पुस्तक शुरुआती में अध्ययन कराया जाएगा। संध्या वंदन इत्यादि इसी पुस्तक से हम लोग अध्ययन करते हैं। और इस पुस्तक में केवल संध्या वंदन नहीं, गौरी गणेश पूजन से लेकर के हर पूजन, लक्ष्मी पूजन, सरस्वती पूजन नहीं, लक्ष्मी पूजन, उसके बाद शालिग्राम भगवान का पूजन, महादेव पूजन से लेकर के हर पूजन इस पुस्तक में पद्धति में विधिवत तरीके से सिखाया गया है। तो आप एक यह पुस्तक ले सकते हैं जिसमें आपको हर प्रकार का ज्ञान आपको मिलेगा। इसको अध्ययन कीजिए। देखिए, नित्य कर्म सभी के पास होता है और ज्ञान क्या देते हैं लोग? नित्य कर्म कोई पुस्तक है, छोटा सा पुस्तक है, लेकिन इसमें जितना ज्ञान है उतना किसी भी सामान्य पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आप इस पुस्तक का अध्ययन कीजिए। बहुत सुंदर और दिव्य पुस्तक है। यह पुस्तक हर ब्राह्मण के पास, चाहे वो शुरुआती लेवल का पंडिताई कर रहे हो या एडवांस लेवल का, सबके पास यह पुस्तक होना चाहिए। बहुत प्रामाणिक बातें इसमें दी गई है। ठीक है, एक यह पुस्तक हो गया। उसके पश्चात अगर आपको और विधिवत तरीके से कर्मकांड सीखना है, मंत्रोच्चारण सीखना है, तो आप ग्रह शांति ले सकते हैं। देखिए, यह ग्रह शांति पद्धति है। आप इसका भी ले सकते हैं, चौखंबा का भी ले सकते हैं। ग्रह शांति पद्धति हर ब्राह्मण के पास होना चाहिए। क्यों? अध्ययन करने के लिए इसमें जो मंत्र इत्यादि दिया हुआ है वह सस्वर दिया हुआ है, स्वर के साथ दिया हुआ है और शुद्ध दिया हुआ है, तो आप यह ले सकते हैं। अथवा एक आता है यजुर्वेदीय मंत्र संहिता। जी हाँ, जो आजकल मैं पढ़ा रहा हूं, यह प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में मैं डाल दूंगा। इस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो यह यजुर्वेदीय मंत्र संहिता मैं अध्ययन करा रहा हूं। तो आप यह दोनों पुस्तक भी कहीं से ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो केवल ग्रह शांति लीजिए या केवल मंत्र संहिता लीजिए, दोनों ही बढ़िया है। ठीक है, अध्ययन के लिए बढ़िया है। नित्य कर्म के बाद आपको अगर कोई पुस्तक लेना है तो ये दोनों पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास अगर थोड़ा सा और एडवांस जाना चाहते हैं, सभी वेदियों का पूजन इत्यादि सीखना चाहते हैं, जन्म दिवस पर पूजन कैसे कराएं, रत्नों का पूजन कैसे कराएं, वाहन का पूजन कैसे कराएं, ये सब विधिवत तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप एक कर्मकांड प्रबोध पुस्तक ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हर प्रकार का पूजन इत्यादि दिया हुआ है। सबसे पहले तो जो अनुष्ठान इत्यादि हम लोग कराते हैं, 1 दिन का, 5 दिन, 7 दिन इत्यादि का अनुष्ठान कराते हैं, वो सब इसमें दिया हुआ है। जन्म दिवस का पूजन यानी कि बर्थडे के दिन कैसे पूजन कराएं, रत्नों का पूजन कैसे कराएं, वाहन का पूजन कैसे कराएं, और ऐसे बहुत सारी जानकारी इस पुस्तक में आपको कर्मकांड प्रबोध में मिल जाएगी। तो आप इसे ले सकते हैं, ये आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन नित्य कर्म पूजन प्रकाश हर ब्राह्मण के पास होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये सब पुस्तकें हमसे भी मंगवा सकते हैं। यहाँ नंबर आ रहा होगा, इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको डाक के द्वारा यहाँ से पुस्तकें, ऑनलाइन से सस्ती पुस्तकें आपको यहाँ से भेज दी जाएगी। ठीक है, तो यह पुस्तक भी आप मंगा सकते हैं। उसके पश्चात हर ब्राह्मण के पास पंचांग होना चाहिए। जी हाँ, पंचांग तो होना ही चाहिए। आप चाहे शुरुआती कर रहे हैं या एडवांस लेवल के पंडित जी हो गए हैं, पंचांग तो होना चाहिए। क्यों पंचांग होना चाहिए? पंचांग से ही मुहूर्त देखेंगे। तिथि कोई पूछ दिया, पंडित जी आज कौन सी तिथि है, तो कहां से देखेंगे? मोबाइल में गलत तिथि आदि होती है, ये बात ध्यान रखिए। तो आपको पंचांग से ही तिथि इत्यादि का निर्णय करना चाहिए। आप चाहे तो महावीर पंचांग ले सकते हैं, ऋषिकेश पंचांग ले सकते हैं, या आपके तरफ जो प्रचलित पंचांग है उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। आप चाहे तो हमसे महावीर पंचांग भी मंगा सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको यह पंचांग भेज दिया जाएगा डाक के माध्यम से। बहुत सुंदर पंचांग होता है महावीर पंचांग, बहुत सरल भी होता है। ठीक है, आप चाहे तो और भी बहुत सारे पंचांग आते हैं, वह ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके पश्चात देखिए, अगर पंचांग का ज्ञान लेना है, यानी कि कौन से श्लोक इत्यादि हैं, मुहूर्त इत्यादि कैसे बनाते हैं, कौन से मुहूर्त में कौन सा नक्षत्र इत्यादि देखते हैं, यानी कि छोटे से मुहूर्त इत्यादि का ज्ञान अगर करना है शुरुआती के लिए, तो ये शीघ्र बोध। जी हाँ, शीघ्र बोध यानी कि जल्दी बोध हो जाता है।
जल्दी ज्ञान अगर लेना है, पंचांग इत्यादि का छोटा सा कोई पुस्तक चाहिए तो ये पुस्तक आप ले सकते हैं एकदम बेझिझक। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक इत्यादि इसमें दिया हुआ है और प्रामाणिक श्लोक है इस पुस्तक के। ये बहुत प्रचलित पुस्तक है, किसके लिए? शुरुआती पूजन पाठ कराने वाले पंडितों के लिए। ठीक है, तो यह भी पुस्तक आप ले सकते हैं। उसके पश्चात अगर रुद्राष्टाध्यायी और सप्तशती पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी रुद्राष्टाध्यायी आप ले सकते हैं। ये ठाकुर प्रसाद का है रुद्राष्टाध्यायी और ये गीता प्रेस का आप देखेंगे तो दुर्गा सप्तशती है। ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सप्तशती पढ़ना हो तो ये ले सकते हैं और रुद्राष्टाध्यायी के लिए यह ले सकते हैं। एक ब्राह्मण को सप्तशती, रुद्राष्टाध्यायी और संपूर्ण कर्मकांड, पंचांग इत्यादि का ज्ञान अति आवश्यक है, होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप ये सब विधिवत तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, पता कीजिए कि सीट खाली है या नहीं। मैं कर्मकांड इत्यादि का अध्ययन भी कराता हूँ। इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये 2 पुस्तकें भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सीखने के लिए। उसके पश्चात एक पुस्तक मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं, दुर्गा पूजा प्रकाश। क्यों कहता हूं? क्योंकि इसमें जो क्रम इत्यादि दिया हुआ है, ये लीजिए, या कर्मकांड प्रबोध, वेदी इत्यादि के पूजन के लिए या दुर्गा पूजन इत्यादि कराने के लिए यह पुस्तक जो दुर्गा पूजा प्रकाश है, यह बहुत सुंदर और दिव्य पुस्तक है। ये आपको हमसे लेंगे या अमेजन पर लेंगे, दोनों जगह हम ही इसको सेल करते हैं। ये बहुत सुंदर पुस्तक है, इसको आप अध्ययन के लिए और दुर्गा पूजा के लिए विशेष करके अपने पास रख सकते हैं। सरल तरीके से दुर्गा पूजा इत्यादि कराने के लिए यह पुस्तक बहुत उत्तम है। और एडवांस लेवल पर अगर कर्मकांड आपको सीखना है बहुत विधिवत तरीके से और आगे जाना है अध्ययन इत्यादि के लिए तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें हैं, मैं फिर कभी वीडियो इत्यादि बना दूंगा। लेकिन सामान्य तरीके से जो पूजन पाठ इत्यादि किया जाता है और शुरुआती में जो पंडितों के पास ग्रंथ होना चाहिए, वह इन सभी प्रकार का ग्रंथ हर ब्राह्मण के पास होना ही चाहिए। तो आप इन पुस्तकों को रखिए, अध्ययन कीजिए और अभ्यास कीजिए और कहीं भी पूजन पाठ बढ़िया तरीके से कराइए। ठीक है, यह वीडियो इतना ही है। अगर आप कमेंट करेंगे किसी और टॉपिक पर तो मैं प्रयास करूंगा वीडियो बनाने का। वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट कीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और प्यारा सा लाइक कीजिए। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता।